Welcome back. Dear student friend follower, you're listening to the voice of Sarana. Our contact number is 0305631964. Let's discuss remaining. So, we're going to discuss. So, we stood alive in the river of light among the creatures of the light. अब सैल्मन फिश के बारे में बात कर रहा है. सैल्मन फिश जो है उनका गोल्डन कलर है और कहता है, पोएट हमें बता रहा है कि मैं एक लाइट में हूं, एक नूर में हूं, एक डिवाइन क्रीचर के अमंग हूं. अगर थोड़ा सा भी कहता है कि कोई एम्बिगुटी, कोई डाउट, कोई बैफलमेंट मेरे माइंड में आती है, ये नज़ारा कहीं खो ना जाए. पोएट बता रहा है क्रीचर को और यहाँ पे डिस्कस करता है कि दो जो हैं यहाँ पे बियर आते हैं, दे जस्ट लाइक द मैन, और आदमियों की तरह तैरते हैं और चीरने फाड़ने लगते हैं अपने पास के साथ, पंजों के साथ. किन को? फिशेस को. अब यहाँ पे वो ह्यूमन सोल की भी दो एस्पेक्ट दिखाता है कि जैसे ह्यूमन सोल जो है, खुद पोएट जो है वो क्या, एक डिवाइन इमेज बना हुआ है, एक गुडनेस की अलामत बना हुआ है. और दूसरी साइड पे जो ह्यूमन सोल का एक एस्पेक्ट दिखाया है, वो क्या दिखाया है, वो बियर की फॉर्म में दिखाया है कि इंसान चीरता फाड़ता भी है और साथ क्या करता है, एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट भी है उसका कि हमें वो एक बहुत अच्छा सीन लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम डाउट नहीं अपने माइंड में ला रहे, ये गोल्डन नज़ारा कहीं खो ना जाए और मैं जो हूँ मैं उस सीन को एंजॉय कर रहा हूँ, कहीं एंड ना हो जाए. लिस्टन और कहता है थाउजेंड्स, वो क्या कहता है टू सी. सो वी स्टूड अलाइव इन द रिवर ऑफ द लाइट. हम उसमें कहता रिवर ऑफ लाइट में ऐसे कहता खड़े हैं, बिल्कुल साकन खड़े हैं और एंजॉय कर रहे हैं नज़ारे को. अमंग द क्रिएचर्स ऑफ द लाइट, ये जो रोशनी की क्रिएचर है, गोल्डन फिश जो है, ये जो सैल्मन फिश है, क्रिएचर ऑफ लाइट, और इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं. और इसके आगे और पीछे जो सेंस आ रही है, आपने इसको एक्सप्लेन करना, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिख दीजिएगा. लिया गया सैल्मन फिश की जो उसकी पोएम है, टेड ह्यूज से लिया गया है. इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ, उसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा. आगे जी, इसको बस छोड़ दें, आपने यही करने हैं जो आसान हो, आपने वही 3-4 करने हैं. अगर 4 पूछे तो 4 करने हैं, अगर कोई मुश्किल हो तो वो अटेम्प्ट ना करें. आपने क्या करना है, वो करना है जो आप कर सकें. मुश्किल कोई भी नहीं आपने करना, और कोशिश करें जो आते हैं वही करें. आगे, लार्कन्स पोएम मूव फ्रॉम द पर्टिकुलर टू द जनरल. व्हाट इम्पैक्ट डज दिस हैव द रीडर्स? आंसर विद द डिटेल रेफरेंस टू एनी टू ऑफ द पोएम्स. यानी इसकी पोएम्स जो हैं वो पर्टिकुलर से किसकी तरफ जाती हैं? जनरल की तरफ. लार्कन की पोएम जो है मूव फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल, खास एक पॉइंट डिस्कस करता है, उसके बाद जनरल कर देता है, जनरलाइज कर देता है. मिसाल के बाद आपने मिस्टर ब्लिनी को पढ़ा हो, मिस्टर ब्लिनी को पढ़ा था ना हमने, बड़ा डिटेल पढ़ा था. मिस्टर ब्लिनी में खास एक ह्यूमन बीइंग को लेता है. गौर से सुनिएगा, बात समझने वाली है. ये ह्यूमन बीइंग ना, ब्लिनी क्या इंसान है, ठीक है, मैन है एक, यानी जनरल है ना, हर इंसान की लाइफ बन गई इससे, इसके यानी खास एक मिस्टर ब्लिनी का करैक्टर लिया और उसको जनरलाइज कर दिया ह्यूमन पे, ह्यूमन बीइंग पे. यानी एक स्पेसिफिक ब्लिनी का नाम है ना, एक ब्लिनी एक बंदा है, उसकी अपनी लाइफ है, लेकिन उसको रिलेट कर देता है, जनरलाइज कर देता है सब पे. आप मिस्टर ब्लिनी का पूरी पोएम को डिस्कस कर दें, आप डिस्कस कर दें उसको, पोएम को, ये जो अभी हमने पढ़ा है, जो हमने स्टैंजा 1945 का 1914 का पढ़ा है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का, उसकी पोएम. देखिए वो कहता है कि वो सारे लोग नेशनलिज्म पे मार रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं. यानी सारे लोगों के ऊपर जनरलाइज कर दिया, सारे इंग्लैंड के लोगों पे बात एक ली और उसको जनरलाइज कर दिया. पहले वो ख़ास लोग डिस्कस किए, उसके बाद उनको सबको जनरलाइज कर दिया कि ये अभी अपनी बीवियों को क्या करवा रहे हैं,
उनको विडो करवाने जा रहे हैं। तो मतलब एक ख़ास करैक्टर लेता है पर्टिकुलर, उसको सब पे जनरलाइज कर देता है। आप उठाएं पॉइंट और उनको उसके ऊपर लगाएं। और फिर अब मिस्टर ब्लिनी का मैंने बताया कि एक लाइफ है, मिस्टर ब्लिनी की एक लाइफ है, मिस्टर ब्लिनी की एक ज़िंदगी है। मिस्टर ब्लिनी की ज़िंदगी जो है वो एक ख़ास करैक्टर था, लेकिन उसने जनरलाइज कर दिया। वो कहता है कि हम मैयर कहाँ से होते हैं? अपने वे ऑफ लिविंग से, कि हमारा वे ऑफ लिविंग क्या है। वो कहता है कि हमें मैयर करता है, हमारी लाइफ को मैयर करता है हमारा वे ऑफ लिविंग। हर इंसान हम में से मिस्टर ब्लिनी है। मिस्टर ब्लिनी का वो बताया गया ना कि वो एक रेडियो जो है, रेडियो का शौकीन था, ठीक है। वो इस टाइम पे आता था, इस टाइम पे उठता था, उसके कर्टन की ये पोजीशन थी, ये ऐसा पहनता था, ऐसा खाता था, टाइम नहीं होता था, वर्कशॉप में जॉब करता था, ठीक है। और साथ वो कहता है कि कभी कभी वो अपनी सिस्टर के यहाँ चला जाता था और तब तक यहाँ रहा जब तक यहाँ से मूव्ड नहीं कर दिया गया और उसका कमरा जो है पूरा दिखाया गया। तो वो कहता है मिस्टर ब्लिनी को उसने किस पे जनरलाइज कर दिया? सारे इंसानों के ऊपर जनरलाइज कर, यानी जो ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है सब की, उनके ऊपर उसने, सारे ह्यूमन ही तकरीबन ऐसे होते हैं, हम सारे ही ऐसे। अगर उसको गौर से पढ़े तो ऐसे लगता है जैसे मेरी लाइफ ही डिस्कस होगी। हम भी सारा दिन ऐसे ही करते हैं ना। हमने एक ख़ास कमरा बनाया, सार सेल ही है वो हमारी, हमारा एक सेल बना हुआ है ना, उसमें हम रहते हैं, उसमें अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो ख़ास जो है लाइफ स्टाइल जो है। फिर वो कहता है जब उसने, हमने एम्बुलेंस पढ़ा, याद करें एम्बुलेंस को, जब हमने एम्बुलेंसेस को, द एम्बुलेंसेस जो है उसका वर्क जो है हमने उसको स्टडी किया। उसने कहा कि जब एक इंसान मरता है तो वो एक इंसान की डेथ, पहले तो उसने एक एम्बुलेंस में एक इंसान की को डिस्कस किया ना, फिर वो एम्बुलेंस जैसे जैसे वो हमारे शहरों में आ गई, हमारे मोहल्ले में आ गई, हमारे ख़ास इलाके में आ गई, तो वो एक एम्बुलेंस ली उसने और इम्प्लीमेंट कर दिया हम अपने मोहल्ले पे, अपने कंट्री में, अपने पूरे, यानी जनरलाइज कर दी। स्पेसिफिक से किधर जाता है वो? जनरल करता जाता है अपनी बात को। अब देखिए, जब तक ये सवाल समझ नहीं आएगा, आप मुझे बताएं कि कैसे करेंगे बच्चे। हमने पॉइंट उठा के, उसने क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त पूछा है, हमने पॉइंट उठा के उसको करना है, चाहे आप रेफरेंस लगा दें या उसको एक्सप्लेन कर लें किस तरह। पहले वो एम्बुलेंस, उसने एक स्पेसिफिक एम्बुलेंस डिस्कस की, ठीक है, उसका कलर और जो भी कलर था वो सब कुछ बताया। उसके बाद वो ले आया उसको मोहल्ले में, फिर घरों में, ऑल फैक्ट्री इमेजरी और इस तरह इमेजरीज यूज़ की। फिर हमारे सिटी में ले आया, सिटी से, यानी पहले वो कंट्री में लाया, कंट्री से सिटी में लाया, फिर वो किसी टाउन में लाया, विलेज में लाया, विलेज से गलियों में लाया, वो सारा कुछ हमें बता दिया। यानी वो उसको जनरल पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से जनरल करता गया। अब ऐसे लगता है कि ये हर कंट्री, हर सिटी, हर विलेज, हर मोहल्ले की दास्तां बता दी है। और फिर उसने कहा कि जब एक लाइफस्टाइल मरता है, यानी जब एक करैक्टर मरता है, तो वो करैक्टर की डेथ नहीं होती, कि एक इंसान की डेथ नहीं होती। एक मैन जो है उसकी डेथ होती है तो जस्ट नॉट वन मैन, उसका लिविंग बीइंग, उसका लिविंग स्टाइल मर जाता है, उसका डीलिंग मर जाती है, ठीक है, उसका फैशन मर जाता है साथ, उसकी सोच मर जाती है, थॉट मरती है साथ। तो नॉट वन मैन, उसके बहुत सारे रिलेशन मर जाते हैं साथ। एक इंसान की डेथ एक ही नहीं होती। देखे कैसे जनरलाइज कर दिया सबके ऊपर। जब कोई भी इंसान मरता है तो उसका एक अपना लाइफस्टाइल होता है, उसकी अपनी एक लाइफ होती है, उसके रिलेशन होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसका एक जीने का स्टाइल होता है, रहने का स्टाइल होता है, डीलिंग का स्टाइल होता है, वो सारे साथ मरते हैं। दिस इज व्हाट फिलिप लार्कन हैज सेड। ये फिलिप लार्कन ने आपको बताया है कि कैसे स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ ट्रैवल करता है, स्पेसिफिक टू जनरल उसकी पोइट्री जाती है। तो ले लें, कोई पोएम उठा लें, भले ये द एम्बुलेंसेस उठा लें, ठीक है, दूसरी मिस्टर ब्लिनी उठा लें, उससे उठा के पॉइंट जो हैं उनको एक्सप्लेन कर दें, जो आपने पढ़ा है वो भी साथ रिलेट करके अच्छी तरह एक ठोस सा आंसर बना के दे दें। डिस्कस कॉन्शियसनेस ऑफ द सूरियल्स इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर्स। ऐसे व्हाट इज सूरियल एलिमेंट्स जो हैं उसने उसके अंदर डाले हैं, व्हाट इज सूरियल्स। अच्छा, कौन बताएगा कि व्हाट इज सूरियल्स इन
राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर्स। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के अंदर क्या क्या चीज़ें उसने डिस्कस की हैं, हमने वो बतानी है, वो पॉइंट सारे बताने हैं। लेट्स डिस्कस। सर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सुपर, वेरी गुड, सुपर नेचुरल एलिमेंट उसने डाला है। मैंने और भी कुछ चीज़ें आपको डिस्कस द सूरियल एलिमेंट ऑफ द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, मैंने आपको सेंड भी किया है ये क्वेश्चन, कुछ चीज़ें इससे। अच्छा, एक मोमेंट थी 20th सेंचुरी में, एक मोमेंट आई थी सूरियलिज्म, इसके बारे में मैं, सूरियलिज्म ये डिमांड करता है, सूरियलिस्टिक जो आइडियाज़ हैं, यानी सूरियलिज्म का जो बानी है उसका नाम है एंड्री ब्रिटन। क्या नाम है? BRETON, ब्रिटन। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, उधर से देख लीजिएगा। एंड्री ब्रिटन फाउंडेड इट, एंड एंड्री ब्रिटन एंड हिज फॉलोअर फाउंडेड इट 1896 और 1966, ये उसकी फाउंडर डेट है कि उसने जब ये फाउंड की। ये एक मूवमेंट थी और इस मूवमेंट के पीछे इस बंदे की फिलॉसफी है। ये चाहता था कि जो आर्ट है उसको आज़ाद कर दिया जाए शैकल से। आर्ट को बांधा हो ना जब, डिडक्टिसिज्म से, ठीक है, टीचिंग से, कुछ खास प्रोपेगेंडा से, पॉलिटिकल आइडिया से, रैशनल थॉट से, लॉजिक से, रीजन से, क्योंकि आर्ट है ना, आर्ट जैसा आए तो वैसा एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आर्ट आपकी तो फैकल्टी ज़ाया हो रही हैं। वो ये इस बात का कायल था कि ये जो रैशनल चीज़ों के साथ हर चीज़ को मापा जाता है आर्ट को, इट्स नॉट गुड। इस तरह तो एक पोएट, एक आर्टिस्ट अपनी वो एक्सप्रेशन ही नहीं दे सकता फ्रीली। तो बिगिन इन 1920 आर्टिस्टिक मूवमेंट इन पेरिस, ये 1920 में बाकायदा स्टार्ट हुई पेरिस में। पेरिस वालों ने इसके ऊपर बहुत वर्क किया है, वहाँ के फिलासफर। सूरियलिज्म, ये मैंने जॉन एशबेरी में भी बताई हुई है, कल इसके ऊपर एक और लेक्चर दिया था, इसलिए मुझे इसके बारे में ख़ास आइडिया है। अब इसमें देखें जो वो डिस्कस करता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आपको पता है कि एल्बाट्रॉस, इस तरह के एल्बाट्रॉस जो हैं वो ऐसे बर्ड हमने तो कोई देखे नहीं है, ठीक है। फिर डेथ इन लाइफ हमने नहीं देखा, डेथ और लाइफ इन डेथ और इस तरह की चीज़ें भी हमने नहीं देखी। अब ये भी सारा सूरियल एलिमेंट है, ठीक है। अब ये देखिए किसी अकल से माप सकते हैं इनको कि दो आपस में डाइस खेल रहे हैं, डेथ और लाइफ इन डेथ इन लाइफ, कभी देखे हैं आपने? ये सारे क्या हैं? सूरियल एलिमेंट। एल्बाट्रॉस का बर्ड क्या है? सूरियल एलिमेंट। वो जो उन लोगों का मरना है उसके अंदर, शिप के अंदर उनका मरना है, वो क्या है? सूरियल एलिमेंट। फिर उठ के खड़े हो जाना, सूरियल एलिमेंट, ठीक है। और जहाज का आना जिसमें कोई भी नहीं था, सामने नजर आ रहा था, वो भी सारा सूरियल एलिमेंट। सो दीज एंशिएंट मैरिनर का दूसरे की आंखों में देख के जादू कर लेना, सूरियल एलिमेंट। सुपर नेचुरल एलिमेंट जो फियर, खौफ और विलिंग सस्पेंशन और डिसबिलीव, ये इसलिए डाला जाता है कि ताकि लोग फ्रीली लिख सकें। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू राइटर टू राइट फ्रीली, जो आ रहा मन में वो लिखता जा रहा है, सूरियल एलिमेंट। फिलॉसफी ब्रिटन फॉलोज propelled in manifestos of surrealisms, break from the constraint of the rational thought। आपको जितनी भी रुकावटें हैं रैशनल थॉट से आपने आज़ाद करना है, अपने वर्क को रैशनल थॉट से फ्री करना है। फ्री आर्ट फ्रॉम रैशनल थॉट। तो ये सारा जहां पे ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारा सूरियल एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है? सूरियल एलिमेंट है। किसके अंदर? एक वर्क के अंदर। सारी उसकी, मैं कहता हूँ कोई पूरी समरी लिख दो एंशिएंट मैरिनर के साथ, 7 जो उसके पार्ट हैं थोड़े थोड़े डिफाइन कर दूं, आपका क्वेश्चन बन गया। और जिसको ये समझ नहीं आई वो कभी भी नहीं लिख सकेगा, क्योंकि उसे थीसिस स्टेटमेंट का पता नहीं चला। मैं कहता हूँ थीसिस स्टेटमेंट जानो उसका क्या है मेन। अब जिसको नहीं पता चला वो छोड़ के आ जाएगा ये क्वेश्चन। 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन इतना इजी है, सारे क्वेश्चन से इजी है, लेकिन वो छोड़ के आ जाएगा। अच्छा जी, सूरियलिस्ट जो हैं उसके आइडियाज होते हैं, उनकी इमेजेस होती हैं अपनी, पोएटिक टेक्निक होती है इसकी अपनी। ये सारा मैंने वो रिटन फॉर्म में भी आपको सेंड कर दिया है। और इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं हम इसके जरिए आर्ट को। स्ट्रेच आवर आर्ट वर्क,
आर्ट वर्क को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप आज़ाद हैं, आप जो मर्जी लिखें जो आ रहा है, फ्रीली लिख रहे हैं।